पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने विश्व का जनसंख्या वितरण वृद्धि के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत की जनसंख्या वितरण वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे और 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी आंकड़े दिए गए हैं, चूंकि कोरोना काल के फलस्वरूप 2021 की जनगणना नहीं होने पाया, इसीलिए जो भी आंकड़े आपको यहाँ बताए जाएंगे, आपके पास शेयर किया जाएगा, वे सभी आंकड़े 2011 के अनुसार। तो जनसंख्या अर्थात किसी क्षेत्र या किसी विशेष प्रदेश के अंतर्गत एक निश्चित समय के अंतर्गत वहां पर रहने वाले जो व्यक्तियों की कुल संख्या है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। भारतीय संविधान की धारा 246 भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो दायित्व है वह केंद्र सरकार को दिया गया है। भारत के जनसंख्या का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है, अर्थात यह केंद्र सूची का सब्जेक्ट है। केंद्र सूची का अंदर भारत की जो जनगणना है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। भारत की जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, जिसका मुख्य अधिकारी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं। जिसका मुख्य अधिकारी जो होता है वह महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं। भारत की प्रथम जनगणना जो है सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मयो के काल में हुआ। सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मयो के काल में हुआ, परंतु भारत की जो नियमित जनगणना है सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में संपन्न हुआ। सकते कि भारत का नियमित जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त हुआ। जिस समय 1881 में जनगणना हो रहा था उस समय भारत के जनगणना आयुक्त थे W. फ्लोडन भारत के जनगणना आयुक्त थे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़। भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, जो चीन के बाद विश्व का दूसरा आबादी रखने वाला देश है। भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत की जनसंख्या जो है वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 68.8%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, जबकि शहरी जनसंख्या 31.2% है। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, जबकि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या गोवा में निवास करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो है सन 1951 में हुआ। सन 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 1911 से 1921 तक ऋणात्मक रही। 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुआ, इसीलिए 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। जबकि 1951 ईस्वी से लेकर के 2011 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, इसीलिए इस समय को बृहद विभाजक के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या का बृहद विभाजक कहा जाता है। भारत की जो जनगणना होती है 10 साल में होती है, 10 साल में ही जनगणना होती है। दशकीय वृद्धि या 10 साल की जो जनगणना है वह सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कहां? तो उत्तरी अमेरिका। दशकीय वृद्धि की जो गणना होती है सबसे पहले प्रारंभ हुआ 1790 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका में। तो भारतीय जनसंख्या का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 1961 से 1971 के बीच हुआ, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि। भारत का जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 1.64% है। भारत का जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो 4 राज्यों के नाम, पहला है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। घटता क्रम पहले उत्तर प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। उसी प्रकार से सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या 324। परंतु 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे अधिक घनत्व वाले 4 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। उसी प्रकार से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। बिहारी पी के यूपी को गाली दिया तो यूपी के महारा ने बिहारी को पश्चिम बंगाल में मारा। हम भारत के जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं? बिहारी पी के यूपी को गाली दिया तो यूपी के महारा ने बिहारी को पश्चिम बंगाल में मारा। यह है जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। पहला स्थान बिहार का बिहारी से, अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, के से केरल, तीसरा का केरल और चौथा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहला स्थान, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार से अत्यधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में, अत्यधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। सीमिया ने कहा अमी सीना पे गोली खाऊंगा। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, सिमिया एक लड़की है और अपनी अम्मी से अर्थात मां से बोलती है। सिमिया ने कहा अम्मी सीना पे गोली खाऊंगा, मतलब मैं युद्ध करने जाऊंगी और सीमा पे गोली खाऊंगी। सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व। पहला स्थान सिक्किम, दूसरा का मिजोरम, तीसरा का अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, दूसरा का मिजोरम, तीसरा का अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार से कम जनसंख्या घनत्व में पहला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यहां पर अनुसूचित जनजाति मिलते ही नहीं है। भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। किसी समय या किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय के अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। भारत
में 2001 के अनुसार लिंगानुपात 933, 2001 के अनुसार लिंगानुपात 933 अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933, परंतु 2011 के अनुसार 943 अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 हो गई। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। सबसे अधिक केरल और सबसे कम हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 85.14% और महिला की साक्षरता दर जो है 65.46% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है।